हेलो गाइस, आज की बैठक में हमारे साथ एक सर हुए हैं जो आपको आर्मी के बारे में गाइड करेंगे। देखो, अगर जो आप आर्म फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हो तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप डिफेंस में जा सकते हो, एक आर्म फोर्सेस में। आर्म फोर्स सीएपीएफ में जा सकते हो। तो आर्मी डिफेंस में आता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इनमें भी दो टाइप्स हैं, या तो आप जीडी रैंक पे जाओ या जनरल ड्यूटी में, मतलब सिपाही रैंक पे, या कमीशन ऑफिसर बन के जाओ। तो उसके लिए क्या होता है कि आप मतलब सिपाही बनना चाहते हो, इसमें 3 ट्रेड होते हैं मोस्टली। जैसे एक जीडी होता है, जनरल ड्यूटी, और एक होता है एनए होता है, नर्सिंग असिस्टेंट, और एक होता है टेक्निकल, और एक और होता है क्लर्क के लिए। तो एक्चुअली अभी तो अग्निवीर कर दिया है, लेकिन एनए जो है नर्सिंग असिस्टेंट, इसको अलग ही रखा है, मतलब ये परमानेंट ही है। और एनए के लिए आपको 10+2 चाहिए विद बायोलॉजी, और जीडी के लिए 10th पास ही चाहिए। और सबसे पहले तो ऐसे होता था कि पहले फिजिकल होते थे आर्मी के, लेकिन अभी पहले पेपर होते हैं, उसके बाद फिजिकल्स होते हैं। हालांकि इसमें रनिंग 6.5 मिनट मतलब नोटिफिकेशन में होता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट बंदा आ जाता है, जब रनिंग होती है 1600 मीटर की, तो जो बंदा फर्स्ट आता है उसके बाद से मुश्किल से और ज़्यादा 30 सेकंड दिए जाते हैं। वो काउंटिंग करना चालू करते हैं, ग्रुप 1, उसके बाद ग्रुप 2 काउंटिंग चालू होता है, ग्रुप 3, उसके बाद से वो लोग क्लोज करते हैं। उसके बाद से वही प्रोसेस है, मेडिकल्स, फिर से एग्ज़ाम होते हैं, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो बंदा आता है, सब कुछ क्वालिफाई करके वो फाइनली सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद से बंदे को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। और सेम चीज़ें ऐसे चलती हैं इन तीनों सारे ट्रेडों में। इवन एक ट्रेड मेंस का भी होता है, वो 8वीं पास पे होता है। और ऑफिसर के लिए होता है एनडीए और सीडीएस। तो एनडीए आप क्वालिफाई करते हो तो आप कमीशन ऑफिसर होते हो। ट्रेनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग्स होती है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं। इसमें भी होता है इंजीनियरिंग, और ये डॉक्टरी से भी होता है, और आपका एक ये होता है नॉर्मली, मतलब जीडी के लिए। और नेवी है, एयरफोर्स है, इसमें भी सेम चीज़ है। इसमें से बंदे एनडीए से जाते हैं बंदे, और एनडीए 10+2 पे ही होता है सेम। और सीडीएस जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड करते हो, उसके बाद से सीडीएस की एग्ज़ाम देते हो। उसमें एग्जामिनेशन होते हैं, फिर उसके बाद से एक इंटरव्यू होता है एसएसबी करके, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर फाइनल में, फिर ऐसे प्रोसेस है। फिर आ जाते हैं सीएपीएफ में। तो सीएपीएफ में पहले 8 होता था, 8 फोर्सेस होती थी, एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। लेकिन अब एनआईए को रिमूव करके, अब नहीं, एसएसएफ को हटा के एनसीबी कर दिया है। हाँ, तो सेम प्रोसेस है इसका भी। इसमें पहले एग्जामिनेशन होता है जो एसएससी जीडी कंडक्ट कराती है। उसके बाद से एग्जामिनेशन के बाद जो एक कट ऑफ लगता है, वो फिजिकल के लिए, फिर बंदा फिजिकल जाते हैं। फिजिकल में वही 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में होते हैं। उसको क्वालिफाई करके फिर मेडिकल होता है, मेडिकल क्वालिफाई करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट होता है, वो बंदा फाइनली सिलेक्ट होता है इसके लिए। तो इसमें क्या है कि जैसे एसएससी जीडी फाइनल तक रिजल्ट आउट करती है मेरिट लिस्ट के बाद। उसके बाद से हैंड ओवर कर दिया जाता है इंडिविजुअल फोर्सेज में, जिसमें भी आप इंडिविजुअली सिलेक्ट हुए हैं। अब इसमें ट्रेनिंग प्रोसेस सबका अलग है, क्योंकि सबके वर्क डायमेंशन अलग अलग हैं। जैसे सीआईएसएफ है, वो इंडस्ट्रियल मतलब सिक्योरिटी के लिए है। बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। एसएसबी है, उसका और काम है, वो भी बॉर्डर की है, लेकिन उसके अलग सीमा है। आईटीबीपी का अलग टास्क है। ऐसे मतलब
असम राइफल है यार, असम राइफल उससे जुड़े एरिया को देखती है, तो ऐसे होता है। तो सर बताइए, जो फौज में ट्रेनिंग होती है तो वो कितनी टफ होती है? तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए हमें। यार बंदे की टफनेस की बात की जाए तो सबसे पहले तो बंदा अपने नेशन के लिए ईमानदार होना चाहिए। उसके अंदर मतलब ये होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उसको पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। और ये चीज़ें कोई, हमें नहीं लगता कि कोई बाई बर्थ ही ऐसे लेके वो पैदा होता है, लेकिन अगर जो बंदे के मन में मतलब उसके माइंड में ये चीज़, हाँ फिट होना चाहिए बंदे की कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और टफनेस की बात ये होती है कि वो चीज़ें होती है सारी सीरीज में अपने आप, सारे इवेंट आपको कराया जाएगा। कोई भी बंदा होगा ना तो कर लेता है उस चीज़ को, लेकिन बंदे के अंदर पैशन और पेशेंस होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ट्रेनिंग एज ए पार्ट ऑफ पेशेंस, हाउ टू टॉलरेट एनीथिंग्स, no matter how to pain you, how to feel awkward, it is no matter, only you should passions for serving the nature। तो बंदे के पास यही होनी चाहिए, मतलब कोई स्पेशल टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जो बंदा अपने मतलब देश के लिए कुछ करना चाहता है तो उसके लिए वो मायने नहीं रखता है। और नॉर्मली देखा जाए तो अदर चीज़ों से तो है ही टफ हो, लेकिन जब बंदा उस माहौल में जाता है ना तो फिर उसको ऐसी चीज़ों की आदत लग जाती है। और बहुत बंदे होते हैं, मैं नाम तो कोट नहीं करूँगा, जिनको जैसे ट्रेनिंग के बाद जाते हैं तो ऑपरेशन का पैशन होता है, नशा होता है, एडिक्शन होता है, बंदा ऑपरेशन के बिना रह ही नहीं सकता। उसको फायरिंग के बाद जो धुएँ आते हैं ना, धुएँ निकलते हैं, उसका जो स्मेल आता है वो नशे का काम करता है। मतलब वो बंदा सोचता है यार मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे हाँ वो बंदा मतलब वो स्मेल बहुत पसंद होता है बंदों का। जो ऑपरेटिव बंदे होते हैं, जो विलिंग होते हैं ऑपरेशन के लिए, वो बंदे मतलब, तो ये पैशन की चीज़ें हैं। और बाकी टफनेस तो मतलब कोई घर बैठा है उसको भी अपना काम, वो ऑफिस वर्क कर रहा है उसको भी अपना काम टफ लगता है। बाकी जब बंदा एक बार वहाँ जाता है ना, वहाँ ऐसे मोराल को अपडेट किया जाता है, ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि यार बंदे के लिए मतलब मरना बहुत छोटी चीज़ है यार। मतलब जैसे जितनी जान की कीमत होती है ना, नॉर्मल लोग सोचते हैं यार मरना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ मेरे से कोई ऐसा अनइथिकल मतलब काम ना हो जाए, इससे बंदा डरता है। मेरे वजह से मेरे देश को कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, मेरे वजह से मेरे देश का नाम खराब ना हो, इससे बंदा डरता है। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद यार मौत मायने नहीं रखते हैं। वहाँ तो बंदा यार बहुत से ऑपरेशन ड्यूटी होते हैं, वहाँ तो खेल रहा होता है बंदा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा किसी ऑपरेशन में है, वहाँ पे चल रही है, इधर से फायर आ रहा है उधर से आ रहा है, बंदे के आसपास में 6 इंच के अंदर 10 गोलियां आके लगी हैं आसपास में। बंदा उस टाइम बिल्कुल फील नहीं करता है ऐसा कि अरे मेरे गोली आ रही है मैं मर जाऊंगा, नहीं। हाँ बंदा बाद में जब देखता है तो सोचता है अरे यार क्या कर रहा था, लेकिन ये पैसा नहीं, ये देश के प्रति अपने आप को साबित करने का एक जुनून है जो ये काम करवाता है। यार आपको कोई बोलेगा यार मेरे से 1 करोड़ ले लो तुम अपनी जान दे दो, दे पाओगे? वही चीज है, वो ऐसा जगह है वहां पे ये बताया जाता है यार कि नथिंग इज मैटर लाइक दिस नेशन। तो ये चीजें वहाँ फील होता है और बहुत अच्छी चीज है। मैं तो बोलूँगा यार सबको आना चाहिए यार, एक बार सबको आना चाहिए। तो सर बताइए, अगर मान लीजिए किसी फौजी को 8 से 10 आदमी घेर लेते हैं, तो वो अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहें फौजी आदमी को, तो उस चीज़ से कैसे निकलेगा? यार पहली बात तो कोई फौज का आदमी है वो अपने नेशन को सब कुछ दे रहा है यार, उसको जो नॉर्मल लोग होते हैं आम नागरिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
वो एक्चुअली कोशिश करता है बचने का झगड़े झगड़े से, और वो पूरा कोशिश करेगा यार छोड़ो चले जाएंगे, लेकिन यार अगर जो बंदा ऐसे इंटेंशन ही बना के आया है कि नहीं मैं तो इसको ऐसे करूँगा, तो फिर यार जो एक दो बंदे आगे के होंगे उनको ऐसे वो देगा कि जो बाकी बंदे बचे हैं ना वो आएंगे नहीं फिर सामने। और दूसरी बात तो ये है कि और जिनको देगा वो शायद फिर उठेंगे ही नहीं। तो ऐसे फौज का आदमी यार झगड़ा नहीं करता है, नॉर्मल लोगों से नहीं लगता है यार, उसको पता है यार ये इनकी हम सुरक्षा कर रहे हैं, इनके लिए हम खड़े हैं यार, इनसे क्या, इनके लिए हम जान देने के लिए तैयार, इनसे क्या लगा हम। लेकिन कोई बंदा इस टाइप से आ ही जाए तो फिर तो उसका परिणाम बहुत गलत होगा। सोच भी नहीं सकता सामने वाला कि क्या हो सकता है उसके साथ, क्योंकि वो बंदा अनकम्बैट ट्रेनिंग होती है बिना हथियार का, और वो बंदा बहुत कुछ जानता है यार, भले से नहीं दिखाता है। किसी भी फौज के का बंदा होगा वो बहुत नॉर्मली रहता है यार, सबसे नहीं बताता यार मैं इतनी ताकतवर हूँ। वो अपने कभी भी इस स्ट्रेंथ को एक्सपोज नहीं करना चाहता किसी के सामने, करता भी नहीं है ऐसे नॉर्मल लोगों को, क्योंकि उसको ये पैशन बचा के रखनी है, इसको कहीं और डिलीवर करना है। लेकिन यार कोई ऐसा अब सोचे कि नहीं मतलब ये ऐसे हैं फौज के, तो अपने मतलब अपने वर्दी के लिए, अपने नेशन के लिए यार उसको करना पड़ता है, सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि हम वो नहीं हैं जो समझ रहे हो तुम। शरारतें करो साजिशें नहीं, शरीफ हैं सीधे नहीं, इस फार्मूले पे फौज चलती है। और जो फौज अपने आर्मी रूल अपने रूल्स पे आ गई ना तो भाई किसी की नहीं सुनती। और मेरा तो यही सलाह है यार, कभी ऐसे यार वो सीधे बंदे हो तो उनसे कभी लगना नहीं चाहिए, और फिर लग रहे हो यार तो फिर अपना रिजल्ट देख लेना फिर। तो सर आप आज के यूथ को एक अच्छी सीख दे दीजिए, या आप क्या कहना चाहेंगे आज के यूथ को? भाई देखो मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलूँगा सबको कोशिश करनी चाहिए एक बार यार आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, क्योंकि यार इससे बड़ी हमको नहीं लगता है कोई सेवा है, देश से बड़ा कोई सेवा नहीं है, अपने झंडे से बड़ा कुछ नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए। फिर भी अगर जो बंदा किसी स्टैंडर्ड लेवल को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, यार जहाँ रहो तुम ईमानदार रहो, अपने नेशन के प्रति ईमानदार रहो, देश के प्रति जो भी काम कर रहे हो। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ ऐसा कि जैसे बहुत बंदे हैं जिनकी हाइट नहीं होती या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बंदे मेडिकली अनफिट हैं या अदर रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन जहाँ भी तुम रहो यार ईमानदार रहो, और ख़ास करके जहाँ देश की बात है हमेशा मतलब हमेशा खड़े होने चाहिए बंदे। और जो फौज है वो यार नॉट ए प्रोफेशन। तो आज के हमने देखा सर ने अपना बताया एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो और मिलते हैं हम आज के और एक दो मिनट